दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद गौरव में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने टिंडल प्रभाव की डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, चलिए इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जब अंधेरे कमरे में या अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन पर उत्तल लेंस से संकेंद्रित किया हुआ तीव्र प्रकाश पुंज डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन का पथ है जो वो प्रदीप्त हो जाता है और अंधेरे में एक शंकु जैसा दिखाई देने लगता है। इन शंकुओं को हम क्या टिंडल शंकु कहते हैं और यह घटना इसके खोजकर्ता के नाम पर, यानी इसके खोजकर्ता का नाम था टिंडल, उसी के नाम पर इस प्रभाव का नाम क्या हो गया, टिंडल प्रभाव। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये कोई मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये उत्तल लेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या कोलाइडी विलयन रखा हुआ है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस से ये कोलाइडी विलयन पर हमारी क्या प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये दो प्रकाश किरणें जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन में ये शंकु के आकार के ये दो शंकु के आकार दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये दिखाई दे रहा और एक ये, तो इन्हीं को हम कहते हैं टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। हमको करना क्या है, एक कोलाइडी विलयन लेना है, उसको अंधेरे में रखना है जहाँ पर बिल्कुल भी प्रकाश ना आ रहा हो, और हमें क्या उत्तल लेंस लेना है और उत्तल लेंस से हमें एक प्रकाश किरण डालनी है प्रकाश स्रोत से, तो वो प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन में जाएंगे तो वहाँ पर तो उसका पथ है वो प्रदीप्त हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगता है। तो और वहाँ पर क्या शंकु के आकार की आकृतियाँ बन जाती हैं जिन्हें हम टिंडल शंकु कहते हैं और यह घटना पूरी क्या टिंडल प्रभाव कहलाती है। एक बार हम फिर पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि जब अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन पर, ये मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन ये अंधेरे में रखा हुआ है, कोलाइडी विलयन पर उत्तल लेंस से संकेंद्रित किया हुआ तीव्र प्रकाश पुंज, ये उत्तल लेंस है, यहाँ से क्या प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश पुंज आ रहा है, प्रकाश पुंज डाला जाता है, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन का पथ प्रदीप्त हो जाता है, ये कोलाइडी विलयन का पथ है, ये कोलाइडी विलयन है, ये कोलाइडी विलयन का पथ है पूरा, तो ये प्रदीप्त हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित हो जाता है, यानी उसमें बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है, चमकदार दिखाई देने लगता है और अंधेरे में एक शंकु जैसा दिखाई देने लगता है। ये अंधेरे कमरे में जब ये प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाई देने लगता है तो यहाँ पर ये शंकु के आकार की दो आकृतियाँ दिखाई देने लगती हैं। इन्हीं शंकुओं को हम क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहा जाता है, ठीक है। इन शंकु को हम क्या कहते हैं, टिंडल शंकु, और इसकी खोज किसने की थी, टिंडल ने की थी, इसलिए वैज्ञानिक टिंडल के नाम पर ही इस प्रभाव का नाम क्या रख दिया गया, टिंडल प्रभाव रख दिया गया। तो हमें करना क्या है, कोलाइडी विलयन लेना है, उसको अंधेरे कमरे में रखना है और उत्तल लेंस लेना है, उत्तल लेंस पर क्या प्रकाश किरण डालनी है, किससे, किसी भी प्रकाश स्रोत से डाल सकते हैं, बस हमें उत्तल लेंस पर प्रकाश किरण डालनी है। तो उत्तल लेंस पे जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वो क्या जाएंगी यहाँ से कोलाइडी विलयन से होगा, तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन का पथ है यानी कोलाइडी विलयन का जो रास्ता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी या बहुत ही ज़्यादा चमक दिखाई देने लगती है, यानी कोलाइडी विलयन का पथ है वो प्रदीप्त हो जाता है और वहाँ पर क्या शंकु के आकार जैसी आकृतियां दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम क्या टिंडल शंकु कहते हैं। और यह पूरी घटना या इस पूरे प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक टिंडल ने की थी, इसलिए वैज्ञानिक टिंडल के नाम पर ही इस प्रभाव का नाम क्या रख दिया गया, टिंडल प्रभाव। तो दोस्तों ये था हमारा टिंडल प्रभाव, जो कि काफ़ी सरल और छोटा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको टिंडल प्रभाव क्या है समझ में आ गया है तो कमेंट कर भी बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।